बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम ब्रेक, कंटिन्यू एंड एग्जिट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अगर एक हिस्से पे आपने ब्रेक लगाया है तो वो ब्रेक जिस स्कोप में आपने लिखा है वहां से वो जंप लगाएगा, दूसरे स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन टू सिचुएशन। या तो इसको हम स्विच के केस में लगाते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्विच में अगर वो केस मैच हो जाए तो आप वहां पे ब्रेक लगाएं, स्विच की बॉडी से आप निकल जाएंगे। आपको प्रोग्राम से बाहर नहीं निकालता, आपको वो सिर्फ और सिर्फ जिस स्कोप में आपने इस्तेमाल किया वहां से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इसको हम लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप के जरिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे, स्विच में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ समझाना है कि ब्रेक का काम क्या है। ब्रेक जहां पे आपने लगाया है उस स्कोप से वो आपको बाहर निकालते हैं, जिस पैरेंथेसिस में आपने इसको। नेक्स्ट है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पार्ट ऑफ या बॉडी ऑफ लूप अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। बाज़ औकात अगर आपने किसी एक स्टेटमेंट को स्किप करना होता है तो वहां पे फिर हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यू, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो कंटिन्यू। एज कंटिन्यू स्टेटमेंट इज सिमिलर टू ब्रेक बट कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट टर्मिनेट द बॉडी ऑफ लूप। ये उसकी बॉडी को बस टर्मिनेट नहीं करता और ब्रेक उसकी बॉडी को टर्मिनेट करता है, जबकि एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको पूरे प्रोग्राम के बॉडी से बाहर निकालता है। जैसे आपने एग्जैक्ट इस्तेमाल किया आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, पूरे प्रोग्राम से आपको बाहर निकालता है। स्विच सिर्फ उस स्कोप से आपको बाहर निकालता है और कंटिन्यू आपको कंटिन्यू करते हैं, बस एक स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पे मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पे जस्ट एक लूप अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको समझाने के लिए इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अभी हम लूप नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आपको समझाना है। अगर i की वैल्यू 5 है, जब i की वैल्यू 5 हो जाए तो आप करें ब्रेक, अदरवाइज आप i की वैल्यू प्रिंट करते जाएं और नीचे आएगा, नीचे प्रिंट हो जाएगा और नीचे प्रिंट हो जाएगा माय नेम इज सलमान। अब देखिए i की वैल्यू क्या है 1, 5 के बराबर है नहीं, 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह 2 3 4, 1 2 3 4 ये प्रिंट हो जाएंगे। जैसे i की वैल्यू 5 हो गई तो इसने कहा ब्रेक, इधर से निकलो, इधर से आप निकल गए। 1 2 3 4 प्रिंट हो गए, फिर निकल गए और उसके बाद आपने माय नेम इज सलमान भी प्रिंट किया। तो देखो 1 2 3 4 फिर निकलो और माय नेम इज सलमान प्रिंट कर दो। तो ये ब्रेक का काम है। अगर यहां पे मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखता तो ये 1 2 3 4 5 पे इसने कहा कंटिन्यू हो जाओ, फिर 6 7 8 9 10 तक आएगा, फिर सलमान। सिर्फ 5 को इसने स्किप किया। 1 से 10 तक जाना है लेकिन 5 को स्किप करना है। तो ये 1 2 3 4 फिर 5 को उसने कंटिन्यू रखा, 6 7 8 9 10 तक चला गया और माय नेम इज सलमान प्रिंट किया। अगर यहां पे मैं एग्जैक्ट लिखता, एग्जैक्ट में आपने एक पैरामीटर देना है, एग्जैक्ट 0 या एग्जैक्ट 1। जैसे मैंने रन किया तो 1 2 3 4 और प्रोग्राम खत्म, क्योंकि एग्जैक्ट का क्या काम है, एग्जैक्ट जैसे आया बस इसने किस्सा खत्म किया, आपको इधर पूरे प्रोग्राम से आपको बाहर निकालता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेक, कंटिन्यू एंड एग्जिट। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।